साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि BA थर्ड ईयर के जो छात्र हैं, जो इसमें 3 इकाई है, राजनीतिक विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में 3 इकाई है। तीसरी इकाई की मैं 3 इकाई है, तीसरी वाली इकाई मैं बता रहा हूँ। तो तीसरी वाली इकाई मैं बता रहा हूँ, उसमें मैं बता रहा था कि आदर्शवाद दृष्टिकोण हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत में जो आदर्शवाद दृष्टिकोण है उसको मैं पढ़ूंगा। आप सब लोग ध्यान से सुनिए। आदर्शवाद का मतलब क्या होता है? पहले आदर्शवाद का मतलब क्या होता है? जैसे आदर्शवाद दृष्टिकोण कौन सा क्षेत्र हो सकता है जिसमें हिंसा, क्रांति, चोरी ये चीजें नहीं होती हैं, वहां पर आदर्शवाद होता है। जैसे कि देखो, आदर्शवादी दृष्टिकोण बताते हैं कि जिस देश में चोरी, डकैती, घूसखोरी, लूटपाट ये चीजें सारी नहीं होती हैं, वहां पर आदर्शवाद स्थापित है। आदर्शवाद स्थापित वहां पर है। अब आदर्शवाद स्थापित है ये तो बात हमें पता चल गई कि आदर्शवाद दृष्टिकोण, देखो दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है। दृष्टिकोण मैं एक पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आदर्शवाद दृष्टिकोण का पूरा यदि अच्छे से किया जाए, नॉलेज किया जाए, तो आदर्शवाद दृष्टिकोण का मतलब होता है कि आदर्शवाद को अपनी अपनी नजरिए से देखना, और अपनी अपनी नजरिए से देखना, मैं दृष्टिकोण का मतलब पहले बता चुका हूं कि अपनी अपनी नजरिए से देखना आदर्शवाद को, यही आदर्शवाद का दृष्टिकोण का मतलब होता है। तो अब हम ध्यान देंगे कि आदर्शवाद दृष्टिकोण है क्या। देखो, आदर्शवाद दृष्टिकोण वो चीज होती है, जैसे एक गांव है तो उस गांव में ना चोरी होती है, ठीक है, ना लूटपाट होता है, ना झूठ बोलना होता है, ना हिंसा होती है, ना तो घूसखोरी होती है। कोई भी क्षेत्र ऐसा ले लो, तो वहां पर इसका मतलब कि आदर्शवाद है। वहां पर क्या है? आदर्शवाद है। उस गांव में, उस क्षेत्र में, उस जिले में, उस प्रदेश में, उस देश में आदर्शवाद है। तो आदर्शवाद को और इसकी आलोचना बड़ी ढंग विधि पूर्वक की गई है। इसकी आलोचना की जाए, आदर्शवाद दृष्टिकोण की, तो आदर्शवाद दृष्टिकोण की आलोचना निम्न तर्कों पर की जा सकती है। क्यों? क्योंकि आदर्शवाद सभी क्षेत्रों में तो लागू नहीं किया जा सकता। जिस क्षेत्र में चोरी, हिंसा आदि नहीं होंगी वहां लागू किया जा सकता, लेकिन ये असंभव है। असंभव, मैं ऐसे बता रहा हूं, ये असंभव है। असंभव कैसे है? क्योंकि सब जगह तो चोरी लूटमार बंद नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। ठीक है, उसी प्रकार मार्गेंथाउ कहते हैं, मार्गेंथाउ ने क्या कहा है कि इस देश में, इस विश्व में, पूरे विश्व में जो चोरी लूटमार जो है स्वार्थी है दुनिया, परस्पर विरोधी है दुनिया, आपस में एक दूसरे का विरोध करती है। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर हथियार होंगे, बंदूकें होंगी, वहां पर सब कुछ होगा, हथियार, बड़े बड़े औजार हथियार होंगे। तो वहां पर आदर्शवाद थोड़ी स्थापित होगा। मार्गेंथाउ कहते हैं वहां पर आदर्शवाद नहीं स्थापित हो सकता जहां पर चोरी लूटमार, और ना चोरी लूटमार हो, जहां पर हथियार हो। मेन चीज क्या है? हथियार, बंदूकें। जहां पर बंदूकें, चोरी, हथियार होंगी, वहां पर क्या है? ये स्थापित नहीं हो सकता। यही इसकी आलोचना की है कि आदर्शवाद सब जगह स्थापित नहीं हो सकता। हालांकि ये बहुत ही असंभव है। ये आदर्शवाद विश्व में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। ये आदर्शवाद होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, इसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम? इसके बाद में हमारा है यथार्थवाद क्या है? यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या है? इसके बारे में हम ध्यान से कल बात करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।